एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग अड्डा। माई सेल्फ खुर्शीद अंसारी। आज मैं इस लेक्चर में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का मास्टर सम सॉल्व कराने जा रहा हूं। ये जो मास्टर सम है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस सम में अराउंड 80% चीज़ें एक ही सम में कवर करने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा इस लेक्चर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओके, तो अकाउंटिंग इक्वेशन, सबसे पहली बात जो ये सम में इंफॉर्मेशन दिया गया है, ये अप्रैल का दिया गया है। अप्रैल 2020, मतलब एक महीने की बात की जाएगी यहाँ पे। ओके, अभी अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो फॉर्मेट है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या है। देन वो ट्रांजैक्शन का हमारे लायबिलिटी या कैपिटल पे क्या इंपैक्ट आएगा वो देखेंगे, और उसका जो दूसरा इफेक्ट एसेट पे जाएगा वो देखेंगे। और जैसे कि आप जानते हो कि हम डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, तो ये जो एसेट रहेगा वो लायबिलिटी के इक्वल टू रहेगा। ओके, अभी देखिए, तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या हुआ है देखते हैं। तो सबसे पहले ऑन 1st of April 2020 मिस्टर अजय स्टार्टेड बिजनेस विद द नेम अजय ट्रेडिंग कंपनी। तो उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम है अजय ट्रेडिंग कंपनी। ओके, और मिस्टर अजय ने ये ट्रेडिंग कंपनी में पैसा कितना डाला देखिए। सबसे पहले उन्होंने कैश डाला 8 लाख का, और उसके बाद से उन्होंने बिजनेस में फर्नीचर डाला 4 लाख का। तो इसका क्या इंपैक्ट होएगा एसेट और लायबिलिटी पे वो समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे बिजनेस में कैश बढ़ जाएगा। कैश कितने से बढ़ जाएगा, 8 लाख से। और हमारे बिजनेस में फर्नीचर बढ़ जाएगा कितने से, 4 लाख से। और ये दोनों बढ़ने के वजह से हमारे ऊपर लायबिलिटी भी आ गई इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, क्योंकि बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा डाला है एंड एसेट डाला है। तो ये अपना कैपिटल 12 लाख। ओके, अभी इसके बाद इसका मैं अकाउंटिंग इक्वेशन बनाऊं तो हमारा कैपिटल बनेगा 12 लाख, कैश बनेगा 8 लाख, फर्नीचर बनेगा 4 लाख। देखते हैं दूसरा ट्रांजैक्शन क्या हुआ है। सो मेड इन्वेस्टमेंट ऑन द सेम डेट 3 लाख एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% पर एनम। तो 3 लाख का उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो हमारे पास से 3 लाख कैश गया रहेगा। तो देखिए, जो हमारा कैश है वो 3 लाख से कम हो गया रहेगा, और क्या रहेगा, हमारे पास 3 लाख का इन्वेस्टमेंट का पावर हो गया रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगा कितने का, 3 लाख का। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन, अपना कैपिटल रहा 12 लाख का, हमारे पास कैश बचा 5 लाख का, हमारे पास फर्नीचर है 4 लाख का, देन हमारा इन्वेस्टमेंट है 3 लाख का। उसके बाद क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, तो ऑन 5th of April 20 ओपन बैंक अकाउंट ऑन द नेम ऑफ ऑन द बिजनेस नेम एंड डिपॉजिटेड 1 लाख फ्रॉम द बिजनेस कैश इन हैंड। मतलब क्या, अजय ने बिजनेस के नाम पे एक अकाउंट ओपन किया और बिजनेस के गले में से 1 लाख रुपया लेके गया, और बिजनेस अकाउंट में, बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया जमा कर दिया। तो हमारा कैश 1 लाख से कम हो गया और बैंक में 1 लाख से बैलेंस बढ़ गया, और जो बैंक का बैलेंस है वो बढ़ा, वो हमारा पावर होगा क्योंकि हम उसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए क्या इंपैक्ट हुआ है इसका। तो सबसे पहली बात, ये जो बैंक डिपॉजिट हुआ है इसके वजह से हमारा 1 लाख से कैश घट गया रहेगा, और 1 लाख से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक बैलेंस, तो 1 लाख से ये बढ़ गया। अकाउंटिंग इक्वेशन, तो हमारा कैपिटल रहा 12 लाख का, उसके बाद से हमारा कैश बचा 4 लाख का, देन
हमारे पास फर्नीचर है 4 लाख का, उसके बाद से हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 3 लाख का, और हमारे पास बैंक बैलेंस है 1 लाख का। आप देखोगे तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी होएगा, इधर भी 12 लाख और इधर भी 12 लाख। उसके बाद से क्या हुआ है देखिए, ऑन 10th of April 2020 परचेज गुड्स फ्रॉम दीपक 80,000। जो हमारा बिजनेस है उसने 80,000 का गुड्स खरीदा दीपक से एंड पेड 60,000, और दीपक को तुरंत हमारे बिजनेस ने कितना पैसा दिया, 60,000। मतलब कितना नहीं दिया, 20,000, और जो 20,000 नहीं दिया वो कभी देने वाला है, आफ्टर 10 डेज। ओके, तो देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होएगा। सबसे पहली बात, हमारे पास गुड्स आ जाएगा तो हमारा एक स्टॉक बढ़ जाएगा। कितने का बढ़ेगा स्टॉक, देखिए हमारा स्टॉक बढ़ेगा 80,000 का, जितने का हम गुड्स खरीद रहे हैं, और हमने 60,000 का पेमेंट किया है, मान के चलते कैश से पेमेंट किया है, तो हमारा 60,000 से कैश कम हो जाएगा, और 20,000 का अपने ऊपर जिम्मेदारी आ गया, काय का कि जो हमने पैसा नहीं पेमेंट किया, तो मिस्टर दीपक हमारे लिए क्रेडिटर बन जाएंगे 20,000 से। तो यहाँ पे 20,000 क्रेडिटर बढ़ गया, ओके, लायबिलिटी के रूप में। तो अभी हम इसका अकाउंटिंग इक्वेशन बनाए तो हमारे पास कैपिटल बचेगा 12 लाख का, हमारे ऊपर क्रेडिटर का लायबिलिटी रहेगा 20,000 का, हमारा कैश बचेगा 3,40,000 का, देन हमारे पास फर्नीचर रहेगा 4 लाख का, इन्वेस्टमेंट रहेगा 3 लाख का, देन बैंक बैलेंस रहेगा 1 लाख का, और हमारा स्टॉक रहेगा 80,000 का। तो अभी अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगला ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अभी 1,40,000। हमने अभिषेक को या अभी को 1,40,000 का गुड्स बेचा, जिसमें से अभी ने हमको पेड कितना कर दिया, 70,000 ऑन द स्पॉट। मतलब हमसे गुड्स लिए 140 का और 70,000 तुरंत पे कर दिए, और जो 70,000 बैलेंस है ना, वो कभी पे करने वाले हैं, आफ्टर 10 डेज पे करने वाले हैं। तो 70,000 उन्होंने क्या किया, हमको अभी पे कर दिया, और जो 70,000 बैलेंस है वो क्या बोला उन्होंने कि हम पे करेंगे 10 दिन बाद। ओके, तो अभी देखिए इससे क्या हो गया, जो हमारा पूरा गुड्स था सभी बिका है। तो देखिए हमारा तो एक सबसे पहली बात, जो स्टॉक था 80,000 का वो चले जाएगा, देन ये स्टॉक जाने के बाद और क्या होगा, हमारे पास पावर आ जाएगा डेटर वाला, कितने का, डेटर वाला पावर आ जाएगा 70,000 का, जो उन्होंने नहीं दिया है, और जो उन्होंने 70,000 दे दिया उससे हमारा कैश बढ़ जाएगा। तो 70,000 से कैश बढ़ गया। ओके, ये देखिए हमारे पास से गया कुछ 80,000 का, और हमारे पास पावर आ गया 1,40,000 का। तो जो अपना एडिशनल पावर है, एडिशनल पावर कितने का है, एडिशनल पावर है हमारा 80। हमारा जो 60,000 का एडिशनल पावर है, वो 60,000 का जो एडिशनल पावर है वो क्या है, वो हमारे प्रॉफिट हुआ, हमारा कैपिटल में जुड़ गया। ओके, तो हमारा 60,000 का जो एडिशनल पावर है वो हमारे कैपिटल में जुड़ जाएगा। तो देखिए अभी मैं अकाउंटिंग इक्वेशन बनाऊं तो अपना ये होएगा 1260, क्रेडिटर 20,000, हमारा जो कैश रहेगा 4,10,000, उसके बाद से हमारा फर्नीचर 4 लाख, देन इन्वेस्टमेंट 3 लाख, बैंक बैलेंस 1 लाख, स्टॉक 0 क्योंकि पूरा बिक गया, डेटर 70,000। उसके बाद से देखिए क्या हुआ है, अमाउंट ऑफ 70,000, ये कभी की बात चल रही है 20/4/2020, मतलब कि 10 दिन बाद जिस दिन से गुड्स बेचा और हमने खरीदा, तो उस दिन क्या हुआ, अपने को 70,000 अभिषेक ने दिया, और अभिषेक ने दिया कैसे, बैंक के थ्रू दिया। तो जब भी बैंक के थ्रू देंगे तो जो अभिषेक का हमारे पास पावर है कि ये अभिषेक पैसे दे देना, वो पावर अभी खत्म हो गया,
और वो पावर के जगह पे हमारा क्या हुआ, कैश बढ़ गया, और क्योंकि ये बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है तो बैंक में हमारा पैसा बढ़ गया। ओके, दूसरा क्या हुआ है, जो दीपक है उनको अपने को पेमेंट करना था तो हमने कैश में पेमेंट किया है, तो हमारा जो क्रेडिटर का लायबिलिटी था इन द फॉर्म ऑफ दीपक वो कम हो जाएगा और अपना कैश भी कम हो जाएगा 20,000 से। तो इसका इम्पैक्ट देते हैं, देखिए। तो सबसे पहला जो हमने 20,000 पे किया है तो अभी हमारा ये लायबिलिटी 20,000 से खत्म हो गया, और साथ ही साथ हमारा 20,000 कैश भी तो कम हो गया ना। उसके बाद से जो हमको अभिषेक ने पैसा दिया वो पैसा कितना, 70,000 दिया, तो 70,000 से अभी ये अभिषेक भी खत्म हो गए कि अभी हम उनसे पैसा नहीं मांगेंगे, और 70,000 से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो अभी मैं अकाउंटिंग इक्वेशन बनाऊं तो ये अपना हो गया 12,60,000 का कैपिटल, उसके बाद से हमारा बैंक बैलेंस होएगा 3,90,000, उसके बाद से अपना जो फर्नीचर रहेगा वो 4 लाख का, इन्वेस्टमेंट रहेगा 3 लाख का, तो बैंक जो है 1,70,000 का, एंड देन ना ही हमारे पास कुछ स्टॉक है ना ही हमारा कोई अभी डेटर है। ओके, तो आइए देखते हैं इसके बाद क्या ट्रांजैक्शन हुआ। तो यहाँ पे 25th of April 2020 मिस्टर अजय पेड 20,000 सन फीस एंड बॉट अ बनारसी साड़ी फॉर हिज वाइफ 40,000। मतलब क्या, मिस्टर अजय ने बिजनेस से पैसा निकाला, बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा निकाला और अपने बच्चे की फीस भर दी और अपने वाइफ के लिए एक बनारसी साड़ी खरीद ली, और ये जो दोनों खर्चा हुआ ये दोनों मिला करके कितना हुआ, 60,000 हुआ। मतलब का क्या, 60,000 से हमारा जो बैंक का बैलेंस है वो कम होएगा। और दूसरी बात, ये बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा लेकर के जा रहा है ना, वो क्या करने वाला है पैसे से, वो हमारा कंसर्न थोड़े ना है। हमारे लिए क्या है, हमारे बिजनेस के लिए क्या है, ये तो ड्राइंग माना जाएगा। हमारे बिजनेस से आप पैसा लेकर के जा रहे हो, आप इस पैसे से क्या करते हो, हमारे बिजनेस को क्या, हम बिजनेस के अकाउंटेंट है, बिजनेसमैन के तो है नहीं। तो बिजनेस में क्या हुआ, ये ड्राइंग हुआ, तो हमारा 60,000 से बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, और दूसरी साइड 60,000 का हमारे ऊपर ड्राइंग का पावर आ जाएगा हमारे पास कि देखो साहब, जब आपने बिजनेस में पैसा लगाया तो हमारे लिए वो कंधे पे जिम्मेदारी बन गई, बोझ बन गई, और आप अभी बिजनेस से पैसा लेकर के जा रहे हो इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग, तो इतने से हमारा कंधा उठ गया। तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग का या तो आप एसेट साइड दिखा सकते हो या तो आप जो कैपिटल है उसमें से माइनस कर सकते हो। हम क्या करेंगे, कैपिटल से माइनस कर देंगे। तो देखिए हमारा ये जो बैंक बैलेंस है वो कम हो जाएगा 60,000 से, और 60,000 से हमने क्या किया, इसको ड्राइंग दिखा दिया। ओके, ये ड्राइंग। अभी मैं अकाउंटिंग इक्वेशन बनाऊं तो हमारा ये बनेगा 12 लाख का कैपिटल, देन हमारा कैश रहेगा 3,90,000 का, हमारा फर्नीचर रहेगा 4 लाख का, हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा 3 लाख का, देन हमारा बैंक में बैलेंस रहेगा 1,10,000 का, और ना ही हमारा स्टॉक है और ना ही हमारा कुछ डेटर है अभी। ओके, अभी देखिए क्या हुआ है। 34/2020 को एक एम्प्लॉय है जिसको हमारा बिजनेस एक महीने का 12,000 सैलरी पे करता है, और हमने कैश में पेमेंट कितना कर दिया है, 10,000 का कर दिया है। मतलब क्या, उसका सैलरी बनता था 12,000, लेकिन हमने उसको 10,000 का पेमेंट किया है। जो 2,000 का नहीं किया है वो हमारे ऊपर लायबिलिटी है, वो हमको बाद में पे करना पड़ेगा। और एक्सपेंसेस को हम कहाँ से एडजस्ट करते हैं, कैपिटल से एडजस्ट करते हैं। तो देखिए इसका एडजस्टमेंट क्या होएगा, जो हमने सैलरी, हमारा जो सैलरी का लायबिलिटी है 12,000, तो 12,000 से हमारा कैपिटल कम हो जाएगा, और जिसमें से हमने 10,000 पे कर दिया है, तो जो 10,000 हमने पे कर दिया है उससे हमारा जो पैसा है वो कम हो जाएगा। मानते हैं कि हमने कैश से सब पेमेंट किया है, और जो हमने 2,000 नहीं पे किया है, हमारे कंधे पे बोझ है,
तो वो हमारे लिए लायबिलिटी बन जाएगा 2000 रुपये का। ओके, उसके बाद से रेंट के साथ क्या हुआ है देखिए, जिस बिल्डिंग में हम ये जो हमारा बिजनेस है वो चलता है, वहाँ पे हमको 1 महीने का रेंट भरना पड़ता है 20,000, और हमने रेंट भर कितना दिया है 25,000। तो देखिए हमने 5,000 एक्स्ट्रा भर दिया है, तो जितना एक्स्ट्रा भर दिया है अगले महीना यूज करेंगे, पैसा नहीं देंगे, तो इस महीने के लास्ट में तो हमारे लिए वो पावर है। ओके, हमारे पास से पैसा गया 25,000, तो हमारा खर्चा कितना होएगा यहाँ पे, भले ही 25,000 गया, खर्चा तो 20,000 होएगा, जो 5,000 है वो 5,000 हमारा पावर बन जाएगा। ओके, तो देखिए हमारा कैश कितना जाएगा, कैश जाएगा 25,000, जिसमें से 20,000 का जो हमारा खर्चा है रेंट का, उतने से 20,000 से कैपिटल कम हो जाएगा, और जो हमने 5,000 एडवांस में पे करके रखा है, 5,000 हमारा पावर बन जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट। तो 5,000 का ये पावर बन गया। ओके, उसके बाद से क्या हुआ है देखिए, हमारा कमीशन इनकम 1 महीने का बनता है 15,000, और हमको कमीशन इनकम मिल कितना गया है 20,000, तो हमको एडवांस में कितना मिल गया है कमीशन इनकम 5,000। तो जो अपने को एडवांस में मिल गया है उतना हमारे कंधे पे बोझ है, और जो अपने को जो मिलना चाहिए था 15,000 जो मिल गया है वो हमारा इनकम है। ओके, तो 20,000 से हमारा तो कैश बढ़ा कमीशन के वजह से, जिसमें से 15,000 इनकम बनता है, उतने से हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा, और जो 5,000 अपने को एडवांस में मिल गया है उतने से हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। ओके, अभी देखिए अगला ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट इनकम पर मंथ। हमने जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर अपने को इंटरेस्ट मिलना था 3,000 रुपया, लेकिन सामने से मिला है 2,000 रुपया, मतलब 1,000 बाद में मिलेगा। तो देखिए इसका क्या इम्पैक्ट होएगा, हमारा जो कैश है वो कैश कितने से बढ़ेगा, बट ऑब्वियस जो हमारा कैश है वो बढ़ेगा 2,000 से जितना मिला है, और जो 1,000 नहीं मिला है वो 1,000 नहीं मिला है वो हमारा पावर है, बाद में मिलेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कितना 1,000 रुपया, और ये जो 3,000 है हमारे कैपिटल में ऐड हो जाएगा क्योंकि इनकम है ये, तो 3,000 से हमारा कैपिटल बढ़ गया। ओके, लास्ट ट्रांजैक्शन क्या बोलता है देखिए, हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है फर्नीचर पे पर मंथ 1%। हम एसेट यूज करते हैं तो उसका वैल्यू तो कम होगा ना, तो हम मानते हैं यहाँ पे मान के ये चल रहे हैं कि 1 महीने में 1% वैल्यू कम हो गया एसेट का, तो 1% निकालने के लिए 2 जीरो हटा देते हैं। ये 2 जीरो क्यों हटाते हैं, इसका क्या लॉजिक है, ये हम परसेंटेज कभी मैं आपको बताऊंगा तो वहाँ पे सिखा दूंगा। ओके, तो यहाँ पे 4 लाख का अपना फर्नीचर है, तो उसका 1% 4,000 हुआ, तो 4,000 से हमारे फर्नीचर का जो कीमत है वो कम हो जाएगा, तो 4,000 से अपना ये फर्नीचर कम हो गया, और क्योंकि ये एक्सपेंस है तो 4,000 से हमारा कैपिटल भी कम हो जाएगा। ओके, अब हम बनाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, फाइनल अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये देखिए, ये अपना 12 लाख है, अपने को इन नेट घटाना कितना है, तो देखिए ये 12,000 और ये 20,000, तो ये हो गया 32,000 और ये 4,000, तो ये अपना हो गया 36,000। अपने को माइनस करना है, प्लस कितना करना है 15 और 3 18, तो 18 दूनी 36, तो अपने को इन नेट इसमें से 18 माइनस करना है, तो 12 लाख में से आप 18 माइनस करोगे तो कितना आएगा 11,82,000 आएगा। ओके, अभी यहाँ पे आप देखोगे तो जो हमारा दूसरा लायबिलिटी है 5,000 और 2,000, तो ये हो गया 7,000। ओके, यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3,90,000 है, जिसमें से अपने को 10,000 ये माइनस करना है, 25,000 ये माइनस करना है। ओके, तो अपने को देखो तो 35,000 माइनस करना है और 22,000 ऐड करना है, तो 22 और 35 में डिफरेंस कितना होता है 13 का, तो अपने को इन नेट 13 माइनस करना है, तो 3,90,000 में से 13 माइनस करोगे आप तो कितना आएगा 3,77,000 आएगा। ओके, अभी यहाँ पे 4 लाख में से 4,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा 3,96,000 आएगा। ओके, हमारा इन्वेस्टमेंट कितने का है
3 लाख का है। हमारा बैंक में बैलेंस कितना बचा? बैंक में बैलेंस बचा 1,10,000 का। उसके बाद से हमारा प्रीपेड रेंट कितना है? ये प्रीपेड रेंट है अपना 5 लाख और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है? ये है 1 लाख। ओके, अगर जो आप जोड़ो, आइडियली ये दोनों मैच होना चाहिए। अगर जो मैच हुआ मतलब एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी होना चाहिए, तो मैच हुआ तो हमारा सम राइट है, मैच नहीं हुआ तो हमारा सम राइट नहीं है। तो मैच भी कर लेते हैं। 11,82,000 और 7,000 कितना होता है? तो ये हो गया 11,89,000। ओके, तो आप जब ये साइड भी जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, तो आपका सेम आंसर आने वाला है कितना? 11,89,000। तो इस तरह से हमारा सम सही है। तो ये हमारा मास्टर सम था। इसको आप बहुत अच्छे से समझो और करो सॉल्व। चाहिए तो 2-3 बार आप खुद से सॉल्व करके इसको ट्राई मारो। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।